दोस्तों आप बहुत सारे ऐसे स्कीम के बारे में सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे कार्ड के बारे में आप सुने होंगे जो सरकार की तरफ से लाया गया है, जहां पर आप उस कार्ड को लेकर जाते हैं और किसी हॉस्पिटल में अगर आपको इलाज करवाना है तो वो आपका फ्री में हो जाता है या उसमें डिस्काउंट हो जाता है और जो पैसे रहते हैं वो सरकार पे करती है। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर आओगे, मतलब आप एक्चुअल में हॉस्पिटल में जाओगे, तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जो उस कार्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करती है और कहती है कि यहां पर ये नहीं चलेगा, और वो बताती है कि जो लिस्ट में है हॉस्पिटल वहां पर जाइए, और वहां पर भी कुछ परेशानियां देखने को मिलती है। हालांकि ये अच्छी चीजें हैं कि सरकार की तरफ से कम हम लोगों के हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्कीम निकाले गए हैं जिससे हम लोग जो है फ्री में इलाज करवा सकते हैं या अपना खर्च बचा सकते हैं, या पैसे नहीं रहेगा तो भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं, मतलब इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करवा रहे हैं वहां पर ऐसे स्कीम साथ नहीं दिया या आपका बिल ज्यादा बन गया है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आपको बिल पेमेंट करना पड़ेगा, और बिल पेमेंट आपके पास पैसा होगा तभी तो आप करेंगे। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अस्नीर ग्रोवर जी की तरफ से एक न्यू स्टार्टअप लाया गया है जो कि जीरो पे के नाम से। मैं इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, बस मैं आपको यह बता रहा हूं कि आखिर ये काम कैसे करता है और कहां पर काम करता है और कितना उपयोगी है। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, किसी को भी इस तरह की बीमारी ना दे जो उसका खर्च ना उठा सके या उसी में वो बिक जाए, मतलब उसी में बिकने का कहने का मतलब है कर्ज में डूब जाए। इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, इस तरह की बीमारी किसी के घर में ना दे। जैसे मैं खुद झेल चुका हूं, मेरे पास खुद बीमारी के इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे और अभी भी आप देखोगे तो मेरे जितने भी खर्च है ना उसी में चला जाता है। खैर, ये अलग बातें हैं, एक डिटेल में मैं वीडियो बनाकर भी आपको बता रखा हूं कि क्या स्थिति परिस्थिति हम लोगों का है। फिलहाल मैं जीरो पे के बारे में बात करूंगा। अगर आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है या इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है तो उस स्थिति में आप लोन लेने जाओगे। आप ये नहीं देखोगे कि मुझसे कौन ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा और कौन कम इंटरेस्ट ले रहा, कौन ज़्यादा कर्ज में पैसे ले रहे हैं मतलब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से और कौन कम से ले रहे हैं। आप सिर्फ वहाँ देखोगे कि जो मुझे ज़रूरत है 5 लाख का, 4 लाख का, 3 लाख का, वो मुझे कहाँ पर मिलेगा और किस तरह से मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहता है हम सभी का। तो ये जीरो पे जो है वहीं पर काम करता है। जैसे आपके हॉस्पिटल का बिल अगर बना हुआ है ज्यादा या आपके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है तो आप जीरो पे से लोन ले सकते हैं। अब लोन में तो आपको मालूम ही होगा कि बहुत प्रकार के लोन होते हैं, तो इसमें भी आपको लोन मिलते हैं जो डायरेक्ट आप जो है हॉस्पिटल को पेमेंट कर सकती है जीरो पे ऐप के माध्यम से, और इसको आपको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जीरो पे ने क्या किया कि हॉस्पिटल वालों को पैसे दे दिया कि लो भाई 5 लाख की जरूरत है, आपका बिल पेमेंट करना है, इलाज करवाना है, आप करवा लो। एक बार में आपने हॉस्पिटल वालों को दे दिया, बाद में आपको जीरो पे को भी देना पड़ेगा जो कि ईएमआई यानी कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। हॉस्पिटल वाले तो ईएमआई की सुविधा देंगे नहीं, तो आपको ईएमआई की सुविधा कौन दे रहा? जीरो पे। और जीरो पे क्या कर रहा है कि एक बार में हॉस्पिटल वालों को पेमेंट कर रहा है। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। ये ऑफिशियल पोर्टल है zeropay.care लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड और जो ऐप स्टोर है दोनों में उपलब्ध कराया गया है। क्यों आप चुनोगे जीरो पे को? तो यहाँ पर इन्होंने 3 ऐसे रीजन बताए हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल लोन फॉर हेल्थ केयर। यानी आपके हेल्थ केयर के लिए ये फ्लेक्सिबल लोन देता है जिसमें अप टू 5 लाख रुपए तक आपको लोन देगा, यानी कि 5 लाख रुपए तक आपको लोन दिया जाता है। आपको बता दूं कि आपको जो पे करना होगा वो लोन अमाउंट इजी ईएमआई यानी कि मंथली यानी हर महीने किस्त दर किस्त आपको इसको भुगतान करना पड़ेगा। फाइनेंशियल कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अपकमिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं कि कौन ईएमआई आपको आगे पेमेंट करना है। अपकमिंग ईएमआई की टाइमली नोटिफिकेशन और जानकारी आपको मिलते रहता है। उसके बाद है यूजर फ्रेंडली नेविगेशन। तो खैर पहला जो था यही था कि आपको अप टू 5 लाख का मिलेगा, जो कि आप एक बार में हॉस्पिटल वालों को पे करोगे और फिर जीरो पे वालों को ईएमआई पर पे करोगे। कैसे ये वर्क करता है ये सब कुछ बताया गया है, आगे मैं बताऊंगा भी। इनका फाउंडर देखो, इनको आप पहचानो या ना पहचानो लेकिन इनको आप जरूर पहचाने होंगे। जी हाँ, वही भारत पे वाला जो कि अस्नीर ग्रोवर जी है, ये फाउंडर है इसका। और इनका जो 3rd यूनिकॉर्न है ना, उसके तहत ये स्टार्टअप यानी शुरू किया गया है। इन्होंने एक क्रिक पे, जो कि क्रिक पे नाम से आप सुने होंगे, क्रिक पे नाम से भी इन्होंने एक एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया था, जो कि आप लोग सुने होंगे, उतना ज्यादा सफल हुआ नहीं।
खैर आगे आते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर रहता है कि जीरो पे क्या है और कैसे वेरिफिकेशन करना है। सिंपल सी बात है, आप चाहो तो इनके पोर्टल पर आकर देख सकते हो। फी और चार्जेस के बारे में बात करें कि क्या कोई फी और चार्जेस हिडन रखा गया है, तो नहीं, कोई भी फी और चार्जेस हिडन नहीं रखा गया है। जो भी फी और चार्जेस रहेगा वो आपको बताया जाएगा और जो भी आपका ईएमआई का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से बनेगा वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद इसका सपोर्ट वगैरह भी दिखाया गया है। जीरो पेपर वर्क यानी पेपर वर्क की आवश्यकता नहीं होगा, इंस्टेंट अप्रूवल होगा और रियल टाइम बिल सेटलमेंट भी सुविधा आपको दिया गया है। इनका जो ऑफिशियल लेंडिंग पार्टनर है ये जान लेना जरूरी है कि भाई ये किनके साथ पार्टनरशिप करके रखे हैं जिससे आपको ये दे रहे हैं लोन। तो यहाँ पर मुकुट फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर रखा है। और जीरो पे देखोगे थर्ड यूनिकॉर्न पावर्ड बाय लिखा हुआ है। देखिए थर्ड यूनिकॉर्न क्या है, तो एक कंपनी है जो कि मैं आपको बता देना चाहूंगा। थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और इनका पोर्टल जो है कुछ इस प्रकार से है, थर्ड यूनिकॉर्न, जो कि क्लिक पे, ये जो है क्लिक पे का है और ये है जीरो पे का। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जीरो पे के बारे में, जो कि अप टू 5 लाख तक मैंने आपको बताया। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगा और क्लिक पे के बारे में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये लोन कैसे देता है और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि किस तरह से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। देखिए इसका जो एप्लीकेशन है ना वो एंड्रॉयड यूज़र और जो एप्पल यूज़र आईओएस यूज़र है दोनों के लिए अवेलेबल है। एंड्रॉयड वालों के लिए गूगल प्ले स्टोर पर और आईओएस के लिए ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। वहां से अपने मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और उसके नीचे गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद आप सिंपल से जो प्रोसीड बटन है नीचे उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपसे पैन डिटेल पूछा जाएगा जिसमें आप अपना पैन नंबर दर्ज करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को नीचे एग्री करके रखेंगे और फिर प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब आगे आप देखेंगे कि कंग्रेचुलेसन आपको कितना लोन दिया जा सकता है। तो अप टू 5 लाख तक लिखा हुआ है। तो अगर आपको 5 लाख मिलता है तो इस तरह से लिखा आएगा, 1 लाख मिलता है तो भी इस तरह से लिखा आएगा, 50,000 मिलता है तो भी इस तरह से लिखा आएगा। अब आपको क्या करना है कि केवाईसी आपको अपना कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ तो आपने चेक कर लिया। तो आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन का होम पेज है जिसमें आप देखेंगे कि 5 लाख रुपए जो भी आपको लिमिट मिलता है वो दिखाया जाता है। अब यहाँ पर केवाईसी आपको कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको कंप्लीट केवाईसी के बगल में एक्शन रिक्वायर्ड लिखा आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। आधार ओटीपी से आपका केवाईसी कंप्लीट होता है, इसलिए आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर सिंपल से आप अपना आधार नंबर दर्ज करिए, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके केवाईसी भाया आधार ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई हो जाने के बाद आपका केवाईसी कुछ इस प्रकार से डन बताता है, यानी आपका केवाईसी हो गया। अब एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। नीचे में आपको हॉस्पिटल भी दिखाता है जो कि फीचर्ड हॉस्पिटल में, और मेक पेमेंट का ऑप्शन भी आपको बीच में मिलता है, यानी हॉस्पिटल वालों को पेमेंट करने का। ठीक है, नीचे में होम पेज, लोन का और प्रोफाइल का ऑप्शन भी मिलता है। पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। अगर हॉस्पिटल का क्यूआर कोड है तो उसे स्कैन करके पेमेंट करेंगे और नहीं तो आपको फाइंड हॉस्पिटल मैनुअली का ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करके आप हॉस्पिटल के नाम से यहां पर सर्च भी करोगे। अभी लिस्ट में आपको ज्यादा हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐड कर दिया जाएगा। देखिए हॉस्पिटल वालों को जब आप पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले तो आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो पेशेंट आईडी है वो आपको दर्ज करना होगा, पेशेंट का नाम दर्ज करना होगा, इनवॉइस नंबर आपको दर्ज करना पड़ेगा, कितने अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं वो आपको दर्ज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। मानकर चलिए कि आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, तो यहां पर इनका नियम को समझिए। ये यहां पर लिखा हुआ है कि पे ओनली द इंटरेस्ट नाउ एंड रेस्ट लेटर, यानी कि आपको जो भी इंटरेस्ट आपका बन रहा है वो पहले पेमेंट कर देना है और जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा उसे आप बाद में चुकाइए ईएमआई यानी कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में। अब ये कैसे होगा भैया, तो यहाँ पर ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि कितना प्रतिशत आपको लगेगा। 3 महीने के प्लान लेती हैं तो 5% का इंटरेस्ट बताया गया है, 6 महीने का प्लान लेती हैं तो 7.5% का, 9 महीने का प्लान लेती हैं तो 9% का और 12 महीने का प्लान
लेते हैं तो आपको 12% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया है कि भाई 3 महीने में कितना लगेगा इंटरेस्ट, जो कि 5,000। उसके बाद बता दिया गया है कि 6 महीने में 7,500, 9 महीने में 9,000 और 12 महीने में 12,000। और यहाँ पर आपको बाद में पर मंथ कितना देना पड़ेगा ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। देखिए अगर 3 महीने की प्लान चुनते हैं तो 33,333 रुपया पर मंथ आपको देना पड़ेगा, 1 लाख का, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपके अकाउंट पर अलग अलग हो सकती हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो आप प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको 1 महीने में इतना, 2 महीने में इतना और 3 महीने में इतना लगेगा। अभी आपको जो पेमेंट करना है वो 5,000 रुपये पेमेंट करना है, तो सिंपल से टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। लेकिन बता दूं कि सिर्फ 5% नहीं, अगर आप हिसाब जोड़ोगे, जो कि इंटरेस्ट इसको आप पहले दे रहे हो, तो हिसाब आप जोड़ोगे तो ज़्यादा पड़ जाएगा। एक बार आप गहरे तरीके से बैठ कर हिसाब मिला लीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आप पहले दे रहे हो। जब आप पे पर क्लिक करोगे तो सिंपल से यहां पर लिखेगा कि इंटरेस्ट आपका पेमेंट हो चुका है। अब ये क्या करेगा कि ये फंड जो है ट्रांसफर कर देगा हॉस्पिटल वालों को, यानी जैसे ही आपका इंटरेस्ट पेड हुआ वैसे ही यहां पर फंड जो है ट्रांसफर कर देगा हॉस्पिटल वालों को, और इस तरह से पेमेंट हो जाएगा। यूटीआर नंबर मिल जाएगा, रिसिप्ट भी आपको मिल जाएगा, जिसे आप शेयर कर सकते हैं और सेव करके आप यहां पर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा के सारा खेल है, और आपने देखा कि किस तरह से आपको पहले इंटरेस्ट पेड करना होता है और उसके बाद आपका ईएमआई कितना बनता है ये सब दिखा देता है। और जब आप इसको इंटरेस्ट पे कर दोगे उसके बाद ये हॉस्पिटल वालों को फंड ट्रांसफर कर देते हैं, यानी पेमेंट कर देते हैं, और उसके बाद हर महीने आप इनको ईएमआई चुकाते रहो और ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि जीरो पे में किस तरह से आपको लोन मिलता है और किस तरह से आप हॉस्पिटल वालों को पेमेंट कर पाते हो। देखिए हॉस्पिटल के लिस्ट में अभी बहुत कम दिखाई देगा, धीरे धीरे करके अपडेट किया जा रहा, ठीक है। ये डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये महंगा ही पड़ेगा, मतलब सस्ता नहीं पड़ता है। ये मत समझ लेना कि ये सस्ता पड़ेगा, महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि ईएमआई वाली बात है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दबा कर लिया जा रहा, जो कि आप देख सकते हो। हालांकि अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग दिखाए, हमको कुछ अलग दिखाए, या किसी और को कुछ अलग दिखाए। लेकिन मैं यही अंत में कहना चाहूंगा कि हे ईश्वर, इस तरह के लोन की किसी को आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा अगर लोग टूटता है या एक तरह से कहिए कि बर्बाद होता है वो बीमारी में होता है। फिर भी अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा ये वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने साथी दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। और मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि आप लोग इससे लोन लीजिए या फिर इससे हॉस्पिटल वालों को पेमेंट कीजिए। देखिए सबसे पहला आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप जो है सस्ते से सस्ते पैसे कहां से उठा सकते हैं। अगर कोई उधार देने के लिए तैयार है तो आप वहां से उठा लीजिए। अगर आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके कहीं से कुछ लोन दे रहा है जो कि सीधे आपके बैंक अकाउंट में दे रहा, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आप हॉस्पिटल वालों को भी पेमेंट कर दोगे और दूसरी नंबर चीज जो है आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट रहेगा तो आप उसे कहीं अलग भी यूज में ले सकते हो। लेकिन ये जीरो पे क्या करता है कि सीधे हॉस्पिटल वालों को ही पेमेंट करेगा। बैंक अकाउंट में अभी ऑप्शन नहीं दिखाया गया है कि आप ट्रांसफर कर सकते हो, और आपके हेल्थ केयर के लेकर ये चीजें लाई गई है। वैसे आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बताना है आप लोगों को। आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। मिलता हूं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।